कौशिका चौधरी है। आज मैं आपको ओमिक्रॉन वायरस के बारे में बताऊंगी। ओके फ्रेंड, टेक केयर, रेडी। जरा इनसे मिलो। ये है ओरिजिनल कोरोना वायरस, जिनका जन्म 17 नवंबर 2019 को चाइना में हुआ। इन्हीं के मॉडिफाइड वर्जन्स हैं ये अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट। चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों ने मिलके 55 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन मुद्दे की बात पता है क्या है? मुद्दे की बात यह है कि 24 नवंबर 2021 को इनका एक मॉडिफाइड वर्जन और पैदा हुआ है, जिसका नाम WHO के पंडितों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट रखा है। बैड न्यूज ये है कि जो वैक्सीन के 2-2 डोज आप सब लगवा के बैठे हो, वो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने यूजलेस हैं, और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट इन तीनों से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। शुरुआती डेटा से पता चला है कि ओमिक्रॉन में व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता ज्यादा है और ये इम्यून सिस्टम पर भी भारी पड़ सकता है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन के साथ अच्छी बात यह है कि इसका पता कुछ RT-PCR टेस्ट से चल सकता है। इससे इसका पता लगाने में और फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। कई दूसरे वेरिएंट का पता लगाने के लिए जेनेटिक सीक्वेंस का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना सीधा मामला नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से वैज्ञानिकों ने कहा है कि ज्यादातर RT-PCR टेस्ट ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट में फर्क करने में सक्षम नहीं हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि RT-PCR टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं, न कि वेरिएंट के बारे में पता चलता है। पर सवाल ये उठता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर वैक्सीन को मात दे कैसे रहा है? कोरोना वायरस पार्टिकल ह्यूमन बॉडी सेल में एंट्री लेने वाला होगा, वैसे ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करेगा और वो एंटीबॉडीज इस स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देंगी। अब कोरोना पार्टिकल सेल में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वाई पर्सन में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में तो म्यूटेशन की वजह से चेंजेस हो गए हैं। अब अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट इस वाई पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज रिलीज ही नहीं कर पाएगा जो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन से कनेक्ट होकर इसको ब्लॉक कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग तो डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन के लिए मिली थी ना। यही रीजन है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं या जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है, वो लोग भी ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन यूजलेस हैं? नहीं, इनफैक्ट वैक्सीन इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से काफी हद तक रोकेंगी। डॉक्टर एंजेलिक कोइजी डॉक्टर कोइजी साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन की हेड हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ही सबसे पहले इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट किया था। तो उन्होंने बताया कि पॉजिटिव लोगों में, जो अब तक का डेटा आया है पॉजिटिव लोगों का, उनमें लक्षण काफ़ी हल्के हैं, काफ़ी माइल्ड हैं। डॉक्टर कोइजी ने जिन लक्षणों की बात करी है उसमें बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बहना, छींक आना, बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, रात में पसीना आना, उबकाई आना यानी कि उल्टी जैसा फील करना और भूख ना लगना, ये वो लक्षण हैं जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति को ओमिक्रॉन हो सकता है। डॉक्टर एंजेलिक कोइजी ने जो डेटा के हिसाब से लक्षण बताए हैं, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कितने दिनों तक ये लक्षण बने रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मोटा मोटी ये लक्षण 5 दिन तक बने रहते हैं। अगर किसी को पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बाद 5 दिन तक ये लक्षण बने रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा दिनों तक भी वो लक्षण बने रहें। अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ये सामने आ सकता है। इसके बाद उस व्यक्ति को रिकवर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा कोरोना स्प्रेडर बन रहा है। इसकी वजह ओमिक्रॉन का इंक्यूबेशन पीरियड कम होना बताया जा रहा है। किसी व्यक्ति के संक्रमित होने से लेकर उसमें बीमारी के लक्षण पैदा होने के बीच के समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। डेल्टा वेरिएंट का इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन और अल्फा का 5 दिन था, लेकिन ओमिक्रॉन का इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ 3 दिन है। यानी ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के महज 3 दिन के बाद ही संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। वहीं ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति महज 1 दिन में ही दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। डेल्टा सहित अन्य कोरोना वेरिएंट्स में संक्रमित होने के करीब 2 से 4 दिन बाद व्यक्ति संक्रमित बनता है। CDC के मुताबिक कोरोना के किसी भी वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति
लक्षण पैदा होने के कुछ दिन पहले से लेकर ठीक होने के कुछ दिन बाद तक संक्रामक रहता है। तो एक सवाल ये भी है कि क्या एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कोरोना स्प्रेडर बन सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। WHO के मुताबिक एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति से भी कोरोना फैलने का खतरा उतना ही रहता है जितना किसी लक्षण वाले व्यक्ति से। ओमिक्रॉन के अधिकतर मरीज एसिम्प्टोमेटिक है, इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है यदि आप संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं तो 3 से 5 दिन के अंदर RT-PCR टेस्ट जरूर करा लें। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव आने वाले एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी खुद को 7 दिन तक आइसोलेट करना चाहिए। इसलिए चाहे आपको लक्षण हो या ना हो, कोरोना पॉजिटिव आने पर खुद को आइसोलेट करें और अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमित होने से बचाएं। ओके फ्रेंड, प्लीज सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, मास्क पहने, दूरियां बना के रखें, घर पे रहें। ओके, ठीक है, बाय।